तो हम लोग आज ये पोर्शन कर रहे हैं ना, बाकी तो ऑलमोस्ट जैम में है ही। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म y dash is equal to fxy, linear differential equation of second order with constant coefficient, है ना। तो सिलेबस में तो यही दो चीजें लिखी हुई हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में है ना बहुत सारे फॉर्म है, हालांकि जो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी में आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट, डिफरेंट टाइप के, है ना, है फर्स्ट ऑर्डर में। फिर कह रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हाँ। तो कई बार वेरिएबल कोएफिशिएंट भी रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला नहीं है। जैसे जैम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वहां पे है ना वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो आओ बेसिक देखते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार इसको आज कवर कर दूं, तो बहुत डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, ब्रीफली आइडिया दे दूंगा। यू कैन सी फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिंपली जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए क्लास 12th में जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक था बहुत हद तक वहां से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ही कराया था पहले, या फर्स्ट ऑर्डर का आइडिया होगा भी आप लोगों को ऑलरेडी, है ना। जो क्लास 12th का अगर तुम रिवाइज कर लोगे सिलेबस तो फर्स्ट ऑर्डर वहां से भी कवर हो जाएगा ना। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? जो डिफरेंशियल तो कैसे डिफाइन करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को? कोई बताओ डिफरेंस। हाँ सर, it is basically an equation of derivative of an independent variable with respect to a dependent variable. Yes, simply. So, an equation involving या containing डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखते हो जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे अब मान लो मैं लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस नहीं सर, वही यस और नो? इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कहीं डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? जहां डेरिवेटिव्स होगा। मान लो इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 1 प्लस इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? Yes, yes, it is a differential equation. Simple, huh? Because it involves derivative. So any equation that involves derivative, अब dependent independent एक relative term है, मतलब जैसे यहाँ dy upon dx है, so y is dependent, x is independent. इसी में dx upon dy लिख दूँ मैं, अगर इसी को डिफरेंशिएट करूँ, इसी इक्वेशन को मैं अगर डिफरेंशिएट करता मान लो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनता है ये? सॉरी y अभी तो x के किया है, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा dx अपॉन dy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे जो है x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये एक रिलेटिव टर्म है कि जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो डिपेंडेंट है और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन आप जानते हो, इक्वेशन होने के लिए इक्वलिटी का साइन होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 1 + 2 = 3, क्या ये इक्वेशन है?
1 + 2 = 3, क्या इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं? यस सर। नहीं, दिस इज नॉट वेरिएबल नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स की बुक में तो वहां लिखा रहता है अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन भी नहीं है। इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल, कांस्टेंट और साइन ऑफ इक्वलिटी, तीन चीजें जरूरी है। सो वेरिएबल होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, साइन ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, तब वो इक्वेशन बन पाएगी। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन या कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इनफैक्ट, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो ये इक्वेशन है, बट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं जो हमें यहाँ देखना है। मेन तो पर्पस होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। ये थ्योरीज तो जस्ट समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पर्पस तो इसमें ये है कि आपको क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो वो सॉल्व कर पाओगे आप, तो ये तो जैसे ऑर्डर एक वर्ड आता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अभी जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कैसे आप पहचान पाओगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है? सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कोई डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करते हैं? So basically the highest order of the derivative present in the given differential यस, equation. सो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। सो मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट किया गया, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द होल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में डी लिख देता हूं ना, समझ लेना। सो डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एग्जांपल के लिए अगर ऐसा है dy/dx लेट्स से होल स्क्वायर एंड d2y/dx, मान लो इसकी पावर 3 है लेट्स से, एंड प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x। मान लो अभी के लिए ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्री रिक्विजिट है कि आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए, इंटीग्रेशन आने चाहिए, मतलब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चैप्टर है क्लास 11-12 में, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इसका प्री रिक्विजिट है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगला वर्जन है, पहले डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ठीक है ना। तो इसके पीछे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे अगर क्लास 12 का आप एनसीईआरटी देखेंगे तो चैप्टर 5 है डिफरेंशिएशन, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से ऑर्डर में है वहां पे, तो यू कैन रिवाइज, एक बार इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो बेसिक्स के तौर पे। ओके, सो अभी मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है? इस हाँ, सो ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पावर क्या है, पावर से मतलब नहीं ऑर्डर को, ठीक है ना, वो डिग्री होता है। सो ये आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव अवेलेबल, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट किया है दैट विल बी द डिग्री, सॉरी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 2 जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसलिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 होगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है सिंपली। अब एक और टर्म आता है, कई बार जरूरत पड़ जाएगी या क्वेश्चन में यूज कर देगा, मान लो ये टर्म डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए कोई डिफाइन कीजिए, डिग्री का डेफिनेशन क्या है? So it is basically power of maximum order of derivative. ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है या डायरेक्टली? ये वो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होना चाहिए। डिग्री हम किसका निकालते हैं? पॉलिनोमियल का। Yes. तो डिग्री किसका होता है? पॉलिनोमियल का। तो इफ यू कैन राइट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल,
इन डेरिवेटिव, जैसे पॉलिनोमियल एग्जांपल के लिए जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर जो भी है वो होनी चाहिए, तो डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होने चाहिए, तब जाके आप डिग्री लिख पाएंगे। अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है डेरिवेटिव में, देन डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। डिग्री डिफाइंस ओनली फॉर, डिग्री जो है डिफाइंड है सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए, तो वो पॉलिनोमियल टर्म होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल के पावर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, जैसे रूट एक्स प्लस 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल, है ना। सो ये चीज है। तो पॉलिनोमियल क्या होती है कि जिसके पावर नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सिंपली यहां पे लिखेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the highest power of highest order derivative involved in the differential equation when differential equation can be written as a polynomial in derivatives. So polynomial किसके रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। जैसे एक्स वाई प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल है, एक्स के टर्म में भी वाई के टर्म में भी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 या एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 समथिंग, दीज आर पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया ये। सो एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैं लिखता हूं e की पावर dy बाई dx इक्वल टू y, ठीक। सो बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? सर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉलिनोमियल। लेकिन क्या हम पॉलिनोमियल फॉर्म में ला सकते हैं? क्वेश्चन ये, इफ वी कैन राइट। सर ये लॉग ट्रांसफॉर्म लॉग ले लो, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आ गया, ln y। नाउ इज इट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यस और नो? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, एक्स वाई को नहीं देखना है मुझे, हमें देखना है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सो log y है तो log y से कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan x sin x से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी, जब log डेरिवेटिव का आ जाए, साइन डेरिवेटिव का आ जाए। सो अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है क्योंकि जो भी डेरिवेटिव है उसका पावर यहाँ 1 है। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। सो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे मन में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, यू कैन टेल, हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर डिग्री क्या है। अगर ऐसा तुम्हारे मन में हो कि ऐसा हो तो क्या होगा। जैसे एक दो एग्जांपल करके मैं लिख देता हूं। मान लो जैसे dy by dx है, इसका स्क्वायर है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ठीक, प्लस एक्स क्यूब वाई, मान लो प्लस e की पावर x प्लस log y इज इक्वल टू 2। लेट्स से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सर ऑर्डर 2 है और डिग्री 1। ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ऑर्डर जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट किया गया 2 टाइम, और जब हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो पावर क्या है? इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएबल से, मतलब ये एक्सपोनेंशियल है x का, है ना, e की पावर x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर डेरिवेटिव है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल लिखूंगा, जैसे हम लिख रहे हैं dy by dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस मान लो ऐसा लिख दिया log, ऐसा लो चलो d3y अपॉन dx क्यूब, ठीक है, प्लस d4y अपॉन dx4 प्लस x बराबर y, मान लो ये है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? ऑर्डर 4 डिग्री 1। ऑर्डर 4 डिग्री 1। नॉट एक्सिस्ट बस। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया y, तो 4 बार। डिग्री की बात हाँ, अब डिग्री बताओ। डज नॉट एक्सिस्ट। हाँ, सो यहाँ देखो, दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन इन डेरिवेटिव, सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो डिग्री ड्यू टू दिस टर्म डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। यहाँ पे डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन की होती है, ठीक है ना। सो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा।
इसके बेसिक्स के लिए जस्ट यू गो थ्रू एनसीईआरटी चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12। अब गूगल करो क्लास 12 एनसीईआरटी पीडीएफ आ जाएगा, उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, जस्ट एक एक लाइन पढ़ो, एग्जांपल्स तुम खुद सॉल्व करके देख लो, एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हो, उससे बेसिक ठीक हो जाएगा। और असली स्पेशली जो सीयूईटी में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमने देखे थे वो क्लास 12 लेवल का ही है, जो सिलेबस फर्स्ट ऑर्डर का है जनरली। Sir, जी if that d cube y by dx cube was the highest order, if it was the case Yes. inside dog, then do we write order as is equal to 3? yes, if it is yes, so you are asking if I write, see so if you write like d3y upon dx cube, let's say it is in log, plus d2y upon dx square plus x is equal to y, let's say this is the term. Yes. Okay, so now what is the order and what is the degree? Anji, The order becomes 3 and degrees does not exist. yes, not defined or not? Yes, it is not defined. So degree is defined for the polynomial terms only, polynomial equations only. ठीक है भाई, so is it okay? और किसी का मन में कुछ क्वेश्चन है ऑर्डर, डिग्री या डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड? आप बता सकते हो, इफ यू वांट टू गिव एनी एग्जांपल जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, यू कैन टेल। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब, है ना। तो सिंपली मैंने डिफाइन किया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होती है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, ठीक, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये टू वेरिएबल फंक्शन होगा। समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ लोग m xy अपॉन n xy, ऐसा भी कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा। या इसी को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट समथिंग, या इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। सो कई बार ऐसा भी रहता है, लेट्स से, या यहाँ पे चलो नाम थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, लेट्स से यहाँ पे g और h कर दो। और कई बार ऐसा भी रहता है mxy dx plus nxy dy is equal to 0. So these are a standard form of differential equation. मतलब ऐसा है तो you can write like this, you can write like this also. So ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। So standard form of first order first degree differential equation, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू सॉल्व, है ना। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके डिफरेंट है ना, मतलब कैटेगरीज है। जैसे अभी आपके सिलेबस में जो पार्ट है जनरली, सो इसमें आपको फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या लीनियर है ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर एग्जैक्ट है, ठीक। तो ये इस तरह क्वेश्चंस होंगे और इन चारों के सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना। सो दिस फोर डिफरेंट मतलब कैटेगरी है इसकी। सो जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगा सो यू हैव टू सॉल्व दैट वे। अगर ये होमोजेनियस है तो उसको उस तरीके से सॉल्व करना होगा, इसका अपना स्टैंडर्ड वे है ना। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग तरीका है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग तरीका है सॉल्व करने का। तो हाउ टू सॉल्व देखो, तो मेनली जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं चार कैटेगरी से, 4-5 साल जो पेपर्स अगर हम देखेंगे अभी तक हमने लास्ट के कुछ क्लासों में 2023 का पीवाईक्यू भी किया है, तो आप लोगों ने किया होगा। तो उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे पहली क्लास में, तो उसमें जो क्वेश्चन एक रिजेक्ट वाला आया था, 1-2 वेरिएबल सेपरेबल का आया था, है ना। बाकी पीवाईक्यू भी करेंगे अभी तो पता चल जाएगा क्या क्या आ रहा है। सो हालांकि ये सिलेबस तो 2023 और 24 के लिए कॉमन ही है, तो बदलते रहते हैं कई बार सिलेबस। चलो, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है,
वेरिएबल सेपरेबल है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सिंपली ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा, सो जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरली जो फॉर्म क्या है उसका, ये है dy अपॉन dx बराबर fxy कैन बी रिटन एज, अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब डिपेंड करता है किस वे में आपको लिखना है। सो लेट्स से मैं अगर ऐसा लिखूं कि मान लो gx अपॉन hy, ध्यान दो ये वन वेरिएबल फंक्शन है, g is one variable function, h is one variable function, so h is function of y, so there will not be x, any x, gx is function of x, there will not be any y, ठीक है। so अगर मैं इसको ऐसा लिख पाता हूं तो मैं बोलूंगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप इस तरह के अगर फॉर्म में लिख पाओगे आप, देन यू कैन सॉल्व इट। सो क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व। सो सॉल्व करने का क्या मतलब है, मतलब हमें एक सॉल्यूशन निकालना है, एक फंक्शन फाइंड करना है, इम्प्लिसिट फॉर्म में हो या एक्सप्लिसिट फॉर्म में, जो इसको सेटिस्फाई करती हो। सो वी हैव टू फाइंड द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच सेटिस्फाइज दिस, तो वो निकालने हैं। तो हाउ टू सॉल्व मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी है ना जो सेटिस्फाई करे इसको, तो सॉल्यूशन होगा। तो देखो जैसे मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो हाउ टू सॉल्व है ना, तो इसका सिंपल अप्रोच होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जैसे इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो hy dy इज इक्वल टू gx dx। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब तुम जब इंटीग्रेट करोगे सो व्हाटएवर यू विल गेट इज द आंसर। सो यहां से क्या आएगा, मान लो hy को डिफरेंशिएट किया, सम फंक्शन आ गया कैपिटल hy इंटीग्रेट करके, यहां आएगा प्लस c1 इस इंटीग्रेशन की वजह से। यहां करो मान लो कैपिटल gx आ गया, यहां कोई दूसरा कांस्टेंट c2 आएगा। सो दो बार कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस कांस्टेंट को इधर ले आऊं तो c2 माइनस c1 को एक नया नाम रख देंगे, तो इसी को तुम लिख सकते हो जो इसका सॉल्यूशन होगा एक्चुअली। सो सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म, तो जो यहां से जो होगा, जैसे मान लो hy इज इक्वल टू g ऑफ x और c1 को इधर बुला लो, तो c2 माइनस c1 का नया नाम रख दो c। जहां पे मैंने क्या किया है, जो c है उसको c2 माइनस c1 का नया नाम c रख दिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, जहां पे c की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। इसको फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, क्योंकि c आर्बिट्री है, मतलब c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो डिफरेंट कांस्टेंट के डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन जो ये होगा उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इसी को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि c की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए मुझे, तो वो कंडीशन दिया होता है, आपको याद होगा कि x को 0 रखो, y को 0 रखो, ऐसा कुछ कंडीशन दिया होगा। तो जब ये पुट कर दोगे तो c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लो 1 आ गई एग्जांपल के लिए, तो अब जो c को 1 रख दिया आपने, तो वो सॉल्यूशन जो होगा उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, दैट इज यूनिक एक्चुअली। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो यूनिक होता है, जो जनरल सॉल्यूशन ये आर्बिट्री है, क्योंकि ये c डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट हमें कर्व मिलते रहेंगे। एक दो क्वेश्चन करो, देखो CUET 2023 का ही क्वेश्चन है जहां तक मुझे भी याद है। चेक करो भाई, CUET 2023 पेपर है ना, दो पेपर है ना आपके पास, 8 जून और 11 जून वाला पेपर है, तो उसको सॉल्व करो। उसमें अभी तक मुझे ये क्वेश्चन दिखा था जहां तक याद है, एक बार चेक करके बताओ कोई यही है क्या। एक पेपर में तो ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब है इसका सॉल्यूशन बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। Can you solve this? क्या करना है, हमने क्या अप्रोच बताया कि x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, ठीक है। ट्राई करके देखो पहले।
dx के साथ dy था। हाँ करो, सॉल्व करके आ गया आंसर। चैट में कुछ लोग बता रहे हैं, आई थिंक, एक मिनट। प्लस था माइनस की जगह। किस माइनस की जगह? यहाँ प्लस था। चलो दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बता, इस बार ऐसे ही बना के दे दे। लो ये दूसरा क्वेश्चन है। एक मिनट, यहाँ पे y कर दो, ठीक, ये कर दो। सॉल्व करूं? एक बार खुद से ट्राई करके देखो, जो अप्रोच समझ आया तो सीखोगे तभी जब खुद तुम्हारा पेन चलेगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। अच्छा हाँ पवन, अच्छा मीटिंग में अरे खुद से गूगल मीट ना आप जनरेट कर लो, एक गूगल मीट, गूगल पे जाके ना मीट पे, मैं भेज दूं लिंक या मैं, अच्छा मैं वो कर देता हूँ, मैं लिंक डाल रखा है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको मैं ऑन कर देता हूँ ना, ठीक है। मैं वही तो कर, मैं बैठा ही था, जनरेट कर देता लेकिन नहीं, फिर आपको बार बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे वाले में ये है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद ही लोग आते जाते रहेंगे, है ना, ये है। ठीक है, मैं ऑन कर देता हूँ मीटिंग, एक मिनट। सो जस्ट एक मिनट, वो थोड़ा चलिए, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। कौन सा सॉल्व करूं? एक मैं करता हूं, एक तुम कर दोगे ना तुम लोग। कौन सा करूं मैं, फर्स्ट या सेकंड? एनीवन? सेकंड वाला कर दीजिए। चलिए सेकंड वाला ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली सेकंड वाला मैं करता हूं। बस ट्राई करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, x वाला एक साइड, y वाला एक साइड ऐसे बना के रखा हुआ है, तो हमें बस इंटीग्रेट करना है इसको, है ना। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना ऐसा भी हो सकता है। एक बार मैच करो, या तो क्वेश्चन ऐसा होगा 1 + x² dy फिर रूट अंडर 1 + x² dx इज 0, ठीक। देखो एक ही, हाँ कुछ नहीं था सर, यही था ना, मतलब वही बोल रहा हूँ, कैसा भी हो, ऐसा हो कि आप सॉल्व करना जानो। इम्पोर्टेंट इज दिस, हो जाएगा सर साइन इनवर्स। हाँ वही, नहीं बाकी से भी हो जाएगा, फॉर्म कुछ भी हो, सब हो जाएगा सॉल्व। सो ये भी हो सकता है, हाँ हाँ यस। तो मान लो ये है हमारे पास। सो एक बार मैच करो, मतलब तुम क्वेश्चन देखो सीयूटी पेपर का और उसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेज सकते हो, सो दैट वी कैन सॉल्व। ये है। तो मान लो 4 क्वेश्चन है, आपको चारों सॉल्व करना आना चाहिए, एग्जाम में कोई भी एक दे देगा। अभी ये आया हुआ है, चेक करो सीयूटी का पेपर, आई थिंक ये 2023 का है सीयूटी का। बट कोई भी हो, हमें सॉल्व करना आना चाहिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो। करना क्या है, dx के साथ x वाले टर्म, dy के साथ y वाले टर्म, फिर इंटीग्रेट कर देना है सिंपली। देखो मैं थर्ड वाला करूं या सेकंड वाला करूं, बताओ। थर्ड ही है ना, थर्ड ही कर देता हूं। देखो थर्ड करूं, बताओ कौन सा करूं। चार क्वेश्चन लिख दिए मैंने, मैं कौन सा सॉल्व करूं? सेकंड, चलो सेकंड। तो सेकंड वाला क्या है कि इसको इधर भेज देते हैं। सो रूट अंडर 1 + x² dx, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस रूट अंडर 1 + y² dy। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ,
तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग ये हो गया। अब बताओ इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का, किसी को याद है? log x plus root over 1 plus x square. Log mod of x plus root over 1 plus x square. A square plus x square. आगे आगे भी है, इतना ही नहीं है। Yes, sir. Half of coefficient of x under root a square plus x square. अब 1 अपॉन रूट, सर आगे होगा half of a square. log के आगे होगा half of a square. अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, मतलब ए स्क्वायर बाई 2 ना, हाँ ये सब क्लास 12 के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर बाई 2 आगे क्या है, नहीं सर ये प्लस होगा. एक्चुअली एक मिनट रुको रुको, ये यहाँ आएगा, सो दिस थिंग विल कम हेयर, ये यहाँ आएगा ना। Yes sir. आगे बताओ पहला टर्म क्या है, या Half of coefficient of x, half x under root a square plus x square. 1 upon 2 x under root a square plus x square. बाकी लोग बताओ एक बारी देख के। Yes sir. ये सब लोग एग्री हैं, देख लो एक बार। ठीक है ना, उसे मैच कर लिया एक बारी। सो दिस इज फाइन, बस अब कुछ नहीं करना बाकी है ना, आपको सॉल्व करना है। तो इसको बस यहाँ पे पुट कर लो, हो गया। यही चीजें यहाँ यूज करनी है, इसका इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आंसर है। देखो तो अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो मतलब वही कर रहा हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्री रिक्विजिट है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, यू मस्ट नो ऑल द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल, क्योंकि दोनों यूज होंगे। कई बार डिफरेंशिएशन का भी यूज होंगे, हालांकि मैंने फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में जहाँ नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट किया है उसने, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बट कई बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो वो जरूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन मेनली इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन फाइंड करने के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, तो इसका x/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए प्लस क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर दोगे ना कि बस माइनस में सेम चीजें आएंगी, x की जगह y होगा x की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा बस यही सारी चीजें कि माइनस बाहर है। अब y/2 रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग एंड सो यहाँ से 1/2 लॉग में यही सारी चीजें y प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड आगे प्लस सी लगा दो, तो इसको उधर बुला सकते हो प्लस सी। अब एक साथ ले आओ, ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या है। अब इसको उधर बुला सकते हो, लॉग वाले टर्म कॉमन ले सकते हो, है ना। तो हालांकि सॉल्यूशन यही है। अब बस क्या करना आपको, इधर माइनस को प्लस बना सकते हो यहाँ बुला के, एंड देन लॉग को एक साथ ला सकते हो, ये कर सकते हो आप। तो लॉग ए अपन लॉग बी, तो यहाँ से आ जाएगा x/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस y/2 रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हाफ कॉमन ले लो तो हाफ, और ये माइनस में है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी तो a इंटू बी। तो इस तरह से कर सकते हो आप। सो मान लो प्लस सी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वाला सी यहाँ, तो लॉग दिस इंटू दिस,
ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो शुरू में था। शुरू में क्या था, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0, तो उसका ये सॉल्यूशन है। तो मतलब इजी है इसमें करना, बस आपको जरूरत है इंटीग्रेशन याद कर, फॉर्मूले याद करने की। तो जो क्लास 12th के जो भी आपने बुक्स पढ़े होंगे उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशियल के फॉर्मूले, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से कर दो। भूल गए होगा, मतलब सब पढ़ा तो सबने है, भूल गए होंगे इतने टाइम में, ये है। चलो और दूसरा एक और क्वेश्चन डिफरेंस उसका ही था, बाकी ऐसे ट्राई कर लोगे ना, जस्ट सी द फॉर्मूला। तो ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सिमिलर वे में। जैसे अगर मैं मान लो इसको सॉल्व कर रहा हूँ फोर्थ वाले को, तो फोर्थ वाले में क्या अप्रोच होगा, देखो अगर फोर्थ वाला मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे अप्रोच होगा कि यहाँ इसके साथ dy है तो हमें पहले उधर ले जाना है। सो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। dx के साथ x का टर्म लाना है और dy के साथ y का टर्म लाना है आपको। सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसको उधर भेजो, इसको उधर बुला लो। सो dy अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस में dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बस इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाए, क्या फॉर्मूला होता है जिसका, साइन वर्स y बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c बोल दो, तो इधर बुला लो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर c, ये इसका सॉल्यूशन है तो उस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले का ये सॉल्यूशन आ गया। ओके ना, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब इसमें ये है कि क्या करना है। एक और क्वेश्चन था उसी पेपर में, जिस पेपर में ये क्वेश्चन थर्ड है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल ही था। देख चेक करो, 3-4 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आए हैं ना, तो उसमें दूसरा जो फॉर्म था वो भी वेरिएबल सेपरेबल ही था। कर पाओगे? कुछ क्वेश्चंस लिखूं प्रैक्टिस के लिए? सर कर लेंगे। हाँ मतलब ट्राई करके आओ, डाउट के लिए हमेशा वेलकम है, लेकिन यू हैव टू मेक एफर्ट्स। मैं आपके हेल्प के लिए हूं, तो जो लोग खुद हार्डवर्क कर रहे हैं ये जरूरी है, क्योंकि ये टीचर पे डिपेंडेंट रह के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते लाइफ में। आपको खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और टीचर आपके हेल्प के लिए है ना, ये चीजें हैं। क्योंकि आप मेहनत नहीं करो, कोई और कर रहा है तो किसी और का सिलेक्शन होगा, सिंपल है। क्योंकि ये कंपटीशन का मार्केट है, तो आप मान लो बहुत मेहनत किए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो आपको फिर अपने उसके हिसाब से अपने आप को और बेटर बनाना पड़ेगा, ये चीज है। ओके, सो दूसरा जो फॉर्म है, जो सेकेंड वाला फॉर्म आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें क्या है, मतलब मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं। वेरिएबल सेपरेबल था कि x वाले टर्म x i, y वाले टर्म x i आ जाएंगे, dx के साथ x के फंक्शन आ जाएंगे, dy के साथ y का फंक्शन आ जाएगा। यू इंटीग्रेट बोथ साइड, सिंपली इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। तो वो अप्रोच हो गया वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म का। तो वो देख के आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचान पाओगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, घर पे प्रैक्टिस करोगे, फिर वो एग्जाम में आएगा तब एग्जाम में पहचान पाओगे। अचानक ऐसा नहीं वो एग्जाम में आप कर लोगे, जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। तो घर पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बहुत सारे, जो सिलेबस से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। होमोजेनियस में क्या होता है? सो इफ वी कैन राइट, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ये था कि dy by dx इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर इसको मैं लिख पाता हूं तो इफ वी कैन राइट दिस एज, या इन द फॉर्म, तो इसको आप या तो ऐसा लिख पाओ, तो एक तो ये है, कई सारे फॉर्म हैं। सो यहां मैं एक ये लिख देता हूं g ऑफ y अपॉन x, ये तो ऐसा लिख पाओ आप, ठीक है ये, या आप ऐसा लिख पाओ dx अपॉन dy को h ऑफ x अपॉन y। सो अगर आप जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन उसको इस फॉर्म में लिख पाओगे, दे विल कॉल दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पीछे भी कुछ स्टोरी है. देयर इज अ होमोजेनियस फंक्शन. होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? जिसमें हर टर्म की डिग्री इक्वल रहती है, तो उसको हम होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं. एग्जांपल के लिए x² + y² = 0. तो ये या x² + y² जो एक्सप्रेशन है ये होमोजेनियस है, क्योंकि x² की डिग्री 2 है, y² की डिग्री 2 है. अब जैसे है x² + y² + xy, दिस इज आल्सो होमोजेनियस, क्योंकि xy जो टर्म है उसकी भी डिग्री 2 है. x1 की x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो टोटल ऐड हो जाएगा, डिग्री उसकी 2 है x * y की. जैसे अब रहेगा x² + x + y. नाउ दिस इज नॉट होमोजेनियस. तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 वाले, तो उसने दूसरे तरीके से भी समझाया है कि ये होमोजेनियस होने का क्या मतलब है. तो होमोजेनियस होने का मतलब ये होता है कि जब इसको हम टू फंक्शंस का रेशियो लिखेंगे ना, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन एंड बोथ हैव सेम डिग्री. तो दूसरा तरीका भी है उसको पहचानने का. दिस इज वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई कि होमोजेनियस है कि नहीं है. दूसरा तरीका वो है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए इक्वल डिग्री के, तब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं. सो इफ यू कैन राइट दिस एज द फॉर्म, देन वी कॉल इट, देन इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास dy/dx है, लेट से x² + y² फिर x² - y². मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी, ठीक. तो अभी क्या है देखो, न्यूमरेटर जो है इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल, x² की डिग्री 2, y² की, तो होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 2 की है. डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 की. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल है, मैं यही समझाना चाह रहा था. तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात ये है तो हमेशा dy/dx ही होगा. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं. सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, जैसे यहां लिखने की कोशिश की है, तो यहां से x² कॉमन लो न्यूमरेटर से, यहां से भी x² कॉमन लो डिनोमिनेटर से, कैंसिल हो जाएगा x², तो बचेगा क्या? तो आपके पास बचेगा 1 + y/x² फिर 1 - y/x². चेक करो, तो ये इस फॉर्म का आ गया. इसको ऐसा भी बना सकता हूं मैं, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो. सो दिस इज सम फंक्शन ऑफ y/x. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस. नाउ मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ सकता है कभी? यस और नो? No, sir. नो, यू कैन नॉट ब्रिंग इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आप इसको वेरिएबल सेपरेबल में नहीं ला सकते एक्चुअली, क्योंकि ये कभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तब हो सकता है जब x के टर्म अलग हो जाए जहां y ना हो, y के टर्म अलग हो जाए जहां x ना हो, फिर dx के साथ x के टर्म, dy के साथ y के टर्म्स, तब जाके हो पाएगा. ये चीज है, ठीक है. तो ये आप देख लो. मान लो इसी को मुझे सॉल्व करना है, so can we solve this? Question is find the solution of this differential equation. So how to solve this differential equation? Sir, y = mx. So y equal to v. जी जी, हम लोग क्या कहते हैं y/x को कुछ नया नाम दे देते हैं, m रख लो या v रख लो या u रख लो. यहाँ y/x को कुछ न्यू नेम दे देते हैं, तो y = vx हो जाता है. सो उससे सॉल्व हो जाता है. इसको अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व. So how to solve homogeneous differential equation? So how to solve homogeneous differential equation? तो सिंपली इसका अप्रोच ये है कि अगर आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो y/x को v ले लो. अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया हो, लाइक अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया हो तो x/y को v सब्स्टिट्यूट करो, कुछ नया वेरिएबल, मतलब x/y को थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करो. अगर इस फॉर्म में लिखा है तो y/x को कुछ नया सब्स्टिट्यूट करो, देन इजीली यू कैन सॉल्व. मान लो v ले लिया या कुछ नया नाम ले सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा y = v × x. तो यहाँ आ जाएगा dy/dx इज, अब जब सॉल्व कर लो तो v + x dv/dx, प्रोडक्ट रूल. अब ये क्वेश्चन भी है हमारा और ये हमने अभी लिखा है. तो जो क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा है dy/dx = ये वाला है, लेट्स से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो आई विल पुट dy/dx, ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया है. सो दिस सब्स्टिट्यूशन वी हैव मेड एंड देन ये आया, यहां से dy/dx किसके इक्वल है, तो ये g/v कर देंगे. नाउ अब ये हमारा एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दिस विल बी वेरिएबल सेपरेबल. नाउ
दिस विल बी वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पीछे अभी हम वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। सो ये जो भी आएगा, क्योंकि आप सिंपली देखो ना, इसको अगर और प्रोसीड करूं मैं अगर, तो x वाला एक साइड आ जाएगा, v वाला एक साइड आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सो gv माइनस v, ठीक, और ये आ जाएगा बराबर x dv बाई dx। इसको ठीक से लिखो, तो यहां से dx अपॉन x इज इक्वल टू dv अपॉन g ऑफ v माइनस v। नाउ इंटीग्रेट इट, सो देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं? सो जस्ट ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, टू ब्रिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसीलिए। अब ये कहां से आया था? चलो वो जो इनिशियली ये सब बहुत अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम था, मतलब शुरू में जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा तो लाखों लोगों ने ट्राई किया होगा। डिफरेंट रिसर्चर्स जो लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो यही करते हैं कि नए नए जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का डिफरेंट तरीके से। तो दिस वाज द आइडिया व्हिच वर्कड। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज लोगों ने लगाए होंगे और जिससे सॉल्व नहीं हुआ होगा। सो सीधा सीधा कैसे पता चला, मुझे यही पुट करना है। सो जब इनिशियली जब कोई भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है तो उसको जब डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, सो कोई एक पर्सन है जिसको राइट चीज क्लिक करता है, देन दे राइट रिसर्च पेपर्स, देन दुनिया पढ़ती है, फिर वो किताब में आता है, ठीक है। सो ऐसा है। सो कोई एक पर्सन है जिसने इसको क्लिक किया कि हाँ दिस विल वर्क एंड दिस वर्कड, सो दिस इज द वे टू सॉल्व, है ना। ये नहीं कि मैंने दिया या आपने दिया है, जिसने ऐसे देख सकते होंगे दिस पीछे जाके बैकग्राउंड में। सो इस तरह से है, दिस इज द वे टू सॉल्व। तो हमें जैसे है उस तरह सॉल्व करना है। ओके नाउ ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, यही वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। या यू कैन गिव न्यू आल्सो, अगर कोई एग्जाम में ऐसा आया है तो आप मुझे बता सकते हो, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो dy बाई dx जो मेरा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, जैसे हमने सजेस्ट किया अभी। सो वी विल सब्स्टिट्यूट y अपॉन x एज v। सो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि y अपॉन x को मैं v या कुछ नया वेरिएबल t ले लो। एंड नाउ सो हमने कहा कि y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इज इक्वल टू v टाइम x या x टाइम v। सो यहाँ से dy अपॉन dx आएगा v प्लस x dv अपॉन dx। नाउ वी हैव टू इक्वेट बोथ। क्यों? क्योंकि ये भी dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड को इक्वेट कर देते हैं। सो ऐसा समझ सकते हो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई dx। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक, तो 1 प्लस वी स्क्वायर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस वी प्लस वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स dv बाई dx। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, ठीक, देखो। सो आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये थोड़ा v क्यूब प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया ये, ठीक। ओके, अब यहां से है आपका x dv अपॉन dx। अब क्या करोगे, नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल, जैसे बोला था ना कि नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो यू हैव टू ब्रिंग v फंक्शन वन साइड, x फंक्शन वन साइड, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल। सो जैसे देखो यहाँ पे v को इधर बुला लो, तो dx वहां चला जाएगा, ds और dv ऊपर ही रहेगा हमेशा, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन x, और इधर बुलाओगे सो 1 माइनस वी स्क्वायर dv अपॉन वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1। अब देखो मेन चैलेंज यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन का, कि आपको इंटीग्रेशन करना आता है कि नहीं, है ना, ये यहाँ पे मेन चैलेंज है। सो इधर तो इजी है इंटीग्रेट करना, इधर इंटीग्रेट करना थोड़ा चैलेंजिंग है, तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व करने हैं। एक मिनट, अरे
वो बंद क्लास में फोन आया था तो वो काट इसलिए बंद कर देता हूँ। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। नहीं पता नहीं था, मैं कॉल कर रहा था, मुझे लगा कुछ हाँ ऐसा बोल रहा था। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, क्लास में कॉल आया था इसलिए बंद कर देता हूँ। ठीक है। हाँ ओके। सो बताओ भाई, इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? क्या कर सकते हैं हम लोग? कैलकुलेशन ठीक किया ना मैंने यहाँ पे, ये चेक कर लो। माइनस v प्लस वी क्यूब, ठीक है ना? हाँ ये तो ठीक है। तो यहां से तो log x हो जाएगा। मैंने इसका इंटीग्रेशन का मैं अलग से इंटीग्रेट कर देता हूं। समझ पा रहे हो करना क्या है? अब इंटीग्रेट दिस, सो व्हाटएवर, जैसे यहाँ पे log x आ गया, अब यहाँ पे जो भी इंटीग्रेट करके आएगा दैट विल बी द आंसर। इंटीग्रेशन प्लस c। अब मैंने इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेट करके देखो। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। अगर डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करें, v स्क्वायर कॉमन क्या बनेगा? v प्लस 1। अच्छा पता है यार, सॉल्व करूं या इंटीग्रेट कर पाओगे क्लास 12 वाले तरीके से? इसका डेरिवेटिव सेकंड डिग्री का होगा, तो पहले मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना है, फिर सेम डिग्री का आ जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, कैसे करते हैं देखो। जैसे कई बार ऐसा रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मान लो यहाँ पे कैपिटल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर मुझको इसको इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस तरह के टर्म्स को? क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक टर्म्स को। तो इसका तरीका ये होता है कि ये क्यूबिक है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। तो मुझे उसका डेरिवेटिव पहले बनाना है यहाँ पे। सो वी हैव टू मेक डेरिवेटिव ऑफ दिस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है? एंड फिर इसको बैलेंस करना है। कुछ टर्म आगे आएगा, वो एक्स्ट्रा टर्म जो होंगे, इसी चीज को मुझे बैलेंस करके ऐसा बनाना है, डेरिवेटिव बनाना है, फिर कुछ एक्स्ट्रा टर्म रहेगा और अपॉन द सेम थिंग। सो दिस इज द प्रोसेस। सो अब डिपेंड करता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में 10 क्वेश्चन करने हैं, है ना? आप 2 घंटे, आपका 2 घंटे का भी एग्जाम नहीं है। अब 1 आवर 45 मिनट का है ना? सो 1 आवर 45 मिनट में आपको है ना 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन में आधे घंटे लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2-3 मिनट में आप कर सको। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ऐसे ही, तो वो कैलकुलेशन लेंदी है इसका, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। सो दिस यू कैन सॉल्व, इंटीग्रेशन सीख के आप ट्राई कर सकते हो। बट मैं अप्रोच बता रहा हूँ हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई और इजी सा लिखता तो इजी सा आंसर आ जाता, ठीक है? ओके तो ये तो हो गया आपका होमोजेनियस। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बताओ, मतलब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो इसको सॉल्व करना हो। तीसरा फॉर्म क्या है हमारा? थर्ड फॉर्म क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Yes, sir. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें भी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्या क्या है ना? अब आपका काम, जैसे मैं बेसिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्लास 12 वाले बुक से भी कर सकते हो, जस्ट कॉन्फिडेंस के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप मुझसे डाउट में पूछो, ठीक है? ये चीज है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होगा? इसके 2 फॉर्म हैं। सो इफ वी कैन राइट, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये था, एज, अगर मैं इसको ऐसा लिख पाऊं कि dy by dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx, एक ये फॉर्म है। और या तो ऐसा लिख पाओ, या फिर dx अपॉन dy प्लस py इंटू x बराबर qy, देन वी कॉल इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Then we say it is linear differential equation। सिंपल है, या तो आप ऐसा लिख पाओ इसको या फिर ऐसा लिख पाओ, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ px है, मतलब सिर्फ x का टर्म है, y यहाँ नहीं आएगा, y एक एक्स्ट्रा होगा, qx है, यहाँ py का टर्म है। तो आपको क्वेश्चन देख के पहले ये ट्राई करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजेनियस है या लीनियर है या एग्जैक्ट है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन आएगा।
सो कुछ क्वेश्चंस करके देखें हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब हाउ टू सॉल्व इट। तो ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां से आता है हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अगर पहला फॉर्म का है, मान लो ये वाला फॉर्म है dy by dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx, अगर ये है हमारे पास, तो क्या करते हैं, आइडिया है आप लोगों को, याद है कैसे सॉल्व करते थे इसको? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सर इंटीग्रेशन px into the power इंटीग्रेशन pdx। ठीक है, px का x के रेस्पेक्ट में ये कुछ टर्म आ जाएगा। डिराइव भी कर सकते हैं, मैं डिराइव नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सो जो सॉल्यूशन का डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर qx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही ना। सो ये तरीका है सॉल्व करने का इसको सिंपली। आप में से जो लोग अगर 11-12 वालों को ट्यूशन से पढ़ाते होंगे, 12 वालों को बहुत पता होगा, है ना। इसके पीछे की स्टोरी भी अलग है, हालांकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वहां पे दो तरीके से, तो वहां से प्रूव किया जा सकता है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि इस टर्म को इसमें अगर मल्टीप्लाई करूं तो इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर कहीं ऐसा हो जाए, अभी e(x²) कहीं पे है तो इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस, क्योंकि e ऑफ x² इज नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन। तो होगा क्या, लेकिन अगर जहां पे e(x²) जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं उस डिफरेंशियल पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या होगा, x e की पावर x² हो जाएगा। तो जहां e की पावर x² था वहां x आ गया, अब ये इंटीग्रेबल है इजीली, x e की पावर x², क्योंकि x² को t ले लेंगे तो यहाँ dt बन जाएगा, अब इंटीग्रेबल है। तो वैसे ही टर्म जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो टर्म्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली इंटीग्रेबल हो जाए, सो दैट टर्म्स आर कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर x इज द नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने, x जो फंक्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाता है, तो हम बोलते हैं दैट टर्म इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दैट इज अ फैक्टर व्हिच वी मल्टीप्लाई एंड द जो टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर इजीली इंटीग्रेबल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट प्रूफ भी देख सकते हो आप कैसे आता है, ठीक है ना। एग्जांपल इस पे कुछ एक दो सॉल्व कर देता हूं, देखो एक एटलीस्ट कर देता हूं, बाकी आप पूछ सकते हो मुझसे। ये है दूसरा फॉर्म होगा तो वैसे ही हो जाएगा। अगर दूसरा फॉर्म है, लेट से इसका सेकंड फॉर्म है कि दूसरा फॉर्म है ये वाला dx अपॉन dy प्लस py इंटू x बराबर qy, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर py dy हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर py dy। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और बाद में प्लस c। सो ये इसका सॉल्यूशन है दूसरे वाले फॉर्म का। तो सेकेंड वाले फॉर्म का ये है। जैसे वहां पे अभी मैं सेकेंड फॉर्म का बताया नहीं तुम्हें, है ना, ये जो था ये एक फॉर्म का ही बताया था ना, हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म जो मैंने बनाए हैं, है ना, सो ये क्या है, ये जो मैंने बनाए थे जस्ट एक फॉर्म के लिए बनाया था ना। ठीक, यहाँ आ गया। अभी दूसरा फॉर्म यहाँ पे होता तो क्या होता, जैसे ये वाला फॉर्म है, अगर दूसरा फॉर्म होता है dx अपॉन dy इज इक्वल टू सम g या सम h ले लो ऑफ x अपॉन y। सो अगर इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसका अप्रोच ये है ना। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये होमोजेनियस की बात कर रहा हूँ, वापस होमोजेनियस पे आ गया। होमोजेनियस का दूसरा फॉर्म, हाँ। सो नाउ जस्ट व्हाट विल अज्यूम, लेट्स से t ले लो, v नहीं लेना, t ले लो, t लेंगे यहाँ पे x अपॉन y को।
यहाँ y अपॉन x को v अज्यूम किया है क्योंकि ये y अपॉन x का फंक्शन है, ये x अपॉन y का फंक्शन है, तो x अपॉन y को t लेंगे। और आज जो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ना आपको, यू जस्ट ओपन क्लास 12th एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 जो है, एक बार गो थ्रू हो जाओ, आपको सब समझ आएगा। तो पहला 3 चैप्टर वहां पे, पहले चैप्टर में जो है पहली एक्सरसाइज जो है उसमें ऑर्डर डिग्री निकलवा रहा है, सेकंड में आई थिंक सॉल्यूशन चेक करवा रहा है कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, थर्ड वाले में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, सॉल्यूशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो वहां आप देखेंगे कि चूंकि वो सिलेबस में है नहीं, सॉल्यूशन का उतना हमने डिटेल में देखा नहीं, तो अभी सीधा मैं जो सिलेबस जहाँ पे है वहीं से स्टार्ट किया सीयूईटी का। फिर थर्ड एक्सरसाइज में आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फोर्थ एक्सरसाइज है होमोजेनियस, पांचवी एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पे चैप्टर खत्म हो जाता है वहां पे क्लास 12th में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में नहीं हो, ग्रेजुएशन क्लास में आपने पढ़ा होगा बीएससी में, ये है। एनीवे तो बाकी तरीका इसका यही है। तो यहाँ से x बराबर t टाइम y, सो यहाँ से dx अपॉन आप dy फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dy, यहाँ dy अपॉन dx इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx था, ठीक है। तो यहाँ dx अपॉन dy निकालेंगे, भी ऐसे ही होगा t प्लस y dt बाई dy। अब ये हो जाएगा h ऑफ t, है ना, जैसे ये हो गया था g ऑफ v। अब बस क्या करना है, इसको और इसको इक्वेट कर देना है और इक्वेट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली वी हैव टू इक्वेट बोथ एंड देन सॉल्व। सो यहाँ से क्या होता है, इसको इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लो तो आ जाएगा। ओके, तो सिमिलर वे में ये दूसरे का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं लीनियर का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो, एग्जांपल है मान लो dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई बराबर मान लो 2 है, अभी समझने आसान बनाने के लिए। सॉल्व करें तो एक ही फॉर्म का है अभी, तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus px into y is equal to qx। तो यहां से क्या हो गया, so px is 1 by x, qx is 2, ठीक। तो पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है e की पावर px जो था उसका इंटीग्रेशन, सो e की पावर इंटीग्रेशन px की वैल्यू है 1 by x, सो 1 by x dx। मान लो यहाँ मैं 2x कर देता हूँ, चलो, ताकि आपको फंक्शन ऑफ x वाली फीलिंग आए, है ना। तो यहाँ से क्या होगी, if e की पावर px dx e की पावर 1 by x dx। बताइए 1 by x का इंटीग्रेशन log x, e की पावर log x इक्वल टू x आएगा, यस। सो e की पावर ln x and ln and e are both inverse function of each other, तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये जस्ट x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली, सो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटीग्रेशन qx, qx is 2x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, तो ठीक है ना। तो यहाँ मैं into को ऐसे डॉट में लिख देता हूँ, y into x 2x into qx into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। अब जस्ट इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सो xy तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर x क्यूब बाई 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। और चाहो सिंप्लीफाई करना तो यहाँ से x square by 3 plus c by x, so this is the answer, this is the general solution। और जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी सीयूईटी में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, 2023 में 2 पेपर हैं, 8 जून 11 जून वाले, वो उससे पहले भी जो पेपर्स हैं उसमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करके आने हैं। और जो डाउट है वो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे लगता है एक क्लास में पूरा थ्योरी नहीं होगा, तो आज मैं फर्स्ट ऑर्डर वाला करा देता हूँ थ्योरी, कल सेकेंड ऑर्डर की थ्योरी करा दूंगा। फिर परसों की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे पीवाईक्यू के हो चाहे बाहर के हो, मतलब सीयूईटी का पीवाईक्यू वाला हो
या बाहर के क्वेश्चंस हो, तो हम लोग परसों डाउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो डाउट आप तब पूछ पाओगे जब आप ट्राई करके आओगे, है ना। सो यू हैव टू वर्क, है ना। सो आप वर्क करो, फिर आपको जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ पे हेल्प चाहिए वहाँ आप हेल्प मांगो, ये चीज़ है। इफ यू डोंट वर्क देन बाद में रिग्रेट होगा और कुछ नहीं। ओके सो ठीक है ना। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस। दूसरा फॉर्मूला देखना है, जैसे मान लीजिए दूसरा फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की dx अपॉन dy प्लस तो कुछ आसान सा बनाया था मैं 2y, ठीक है। सो इंटू एक्स बराबर यहां मान लो y है, लेट्स से, ठीक। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, ये दूसरा फॉर्म है, लीनियर ही है, आपको पहचानना पड़ेगा। dx अपॉन dy है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स बराबर q ऑफ y। इस फॉर्म का है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर dx अपॉन dy यहाँ x है, दिस इज फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ये दूसरे फॉर्म में था, है ना, दिस वाज द अदर फॉर्म। अब आपको ये सॉल्व करने हैं, सी। सो फर्स्ट हम क्या कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो आ जाएगा py इज इक्वल टू 2y, q फंक्शन ऑफ y इज जस्ट y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन py का इंटीग्रेशन करोगे आप, सो 2y dy, सो e की पावर कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर आ जाएगी, है ना, 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर। अब सॉल्यूशन लिखना है, सो सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर dy प्लस c, पुट कर लो तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y स्क्वायर, qy था y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y स्क्वायर dy प्लस c, मतलब c बाद में भी लगा सकते हो। सो x e की पावर y स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लोगे इजीली। अगर मैं e की पावर y स्क्वायर को लेट से नया नाम दूं t, तो e की पावर t, तो यहाँ dt अपॉन 2 आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस c, और सिंप्लीफाई करना है तो x बराबर आ जाएगा हाफ प्लस c e की पावर माइनस y स्क्वायर। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। बताओ जी, इज इट फाइन? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें ये डिस्कस किया है अभी तक, थोड़ा सा आगे फास्ट हूं मैं, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। पिछले साल के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, CUET फुल सिलेबस प्लेलिस्ट का, वहां भी मैंने कराए होंगे। हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने फास्ट नहीं कराया, वो एंड में करा रहे थे, तो बट फिर भी अभी आपके पास टाइम है, लाइव क्लास हो रही, यू कैन डिस्कस डाउट विद मी, ये चीज है। तो अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। फिर हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके 4 कैटेगरी हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर। चौथा वाला क्या है, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं। तो CUET 2023 में एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था डिस्कशन क्लास में, उसमें बस ये था, पूछा था एग्जैक्ट है कि नहीं है, आई थिंक ऐसा पूछा था ना, कि दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या कंडीशन है। हाँ जी, मैंने पूछा था एग्जैक्ट होने। हाँ, तो उसने पूछा था एग्जैक्ट, तो पहली बात हमें ये पता हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो इजीली कर पाएंगे। पहले तो पता होना चाहिए हमें, कोई भी टॉपिक है तो उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता हो, तभी तो क्वेश्चन अप्रोच कर पाएंगे, ये चीज है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलिए कोई भी। चलो मैं लिखा देता हूं डेफिनेशन। तो अभी तक देखो, मैं फिर से एक बार वापस आता हूं यहां पे। अभी आप ये देख रहे थे कि मैंने जो फॉर्म यूज किया ना,
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, तो जनरली एग्जैक्ट के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ता है, दिस 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 दे आर सेम थिंग। मतलब मैं अभी देखा होगा पहले 3 टाइप को मैं डिस्क्राइब इसके हेल्प से किया हूं कि ये फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है ना। एक में था कि यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो जाए, दूसरे में था कि होमोजीनियस है तो फंक्शन ऑफ y अपॉन x आ जाए, तीसरे में था कि वो pxy है ना उस फॉर्म में आ जाए। सो एक्चुअली क्या होता है, जो एग्जैक्ट का डेफिनेशन है वो इसके टर्म्स में लिखा जाता है, और कोई भी डिफरेंशियल को जो इस फॉर्म में है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो ऑल 3 आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑल 3 आर इक्विवेलेंट फॉर्म। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन एनी वन ऑफ द फॉर्म। और आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे इसको लिख के दिखाओ, मैं तीनों फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूं, है ना, सिंपल। सो आपको ये समझ आना चाहिए कि दे आर सेम थिंग। तो ये मीनिंग है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखेगी, मैं ये बताना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है। सो इट विल बी लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस एंड दे आर द सेम फॉर्म, ऑल 3 आर इक्विवेलेंट। एनीवे, तो मैं एग्जैक्ट को इसके टर्म में डिफाइन करूंगा क्योंकि डेफिनेशन इसके टर्म में ही है। मैं क्या करूंगा, मतलब बुक में ऐसे ही रहता है तो मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने रिसर्च किया है और मैंने ऐसी चीज दी है यहाँ पे। यहाँ जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो कल किताब में लिखी हुई है, जस्ट मैं आप कन्वे कर रहा हूँ आप तक, ये है। सो ऑलरेडी बुक्स में है ये। ओके, तो द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम अभी ये फॉर्म यूज करेंगे, mxy फंक्शन ऑफ xy होगा विथ dx mxy dy इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म में इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। सो is an exact differential equation if and only if, पिछला भी जो लिखा था सब if and only if था, ठीक है, ये भी if and only if है। अब होगा क्या, किसी को आइडिया है? Anyone would like to suggest? कैसे चेक करेंगे? So del m by del इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे Yes. m का dy के साथ में और n का dx के साथ में, अगर बराबर हो जाता है तो एग्जैक्ट। करेक्ट, तो इस पे ही डायरेक्ट हमें सीयूटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जैक्ट है तो बताओ क्या होगा। तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन सीयूटी में जनरली आते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकता है, अथवा ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर है, मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन पे या डायरेक्ट थ्योरम पे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर है। तो इसलिए आपको जब सीयूटी एग्जाम आप दे रहे हो तो फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन, अगर आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो तो उसको कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो। मतलब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास 1 आवर 45 मिनट है और आप एक एक क्वेश्चन करते चले गए, 75 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा होगा अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेगा ना तो पहले 30 क्वेश्चन में तुम्हारे 1 घंटे 45 मिनट चले जाएंगे, तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि अगला 45 क्वेश्चन क्या है। सो मींस फर्स्ट यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, हालांकि टाइम बहुत कम है 75 क्वेश्चंस के लिए, है ना, कितना भी आसान पेपर आता है तब भी। तो उसमें ये है कि, लेकिन ये फिर से मैं वही कर रहा हूँ, सबके लिए सेम है, तो ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट करो जितना कर सकते हो, ये चीज है ना। सो पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देन सेकंड टाइम में आप मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये सो दैट कोई आसान क्वेश्चन ना छूट जाए। अगर आप आसान क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है ना। डिफिकल्ट तो सब छोड़ के आएंगे, अगर आप आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करके आ रहे हो, देखा ही नहीं या छूट गया या गलतियां हो गई, है ना, या बहुत टाइम दे दिया, तो इसमें आपका लॉस होगा फिर। एनीवे, तो सिंपल है यहाँ पे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m, सो m का डेरिवेटिव इस वेरिएबल के साथ और n का डेरिवेटिव इसके साथ, ठीक है। सो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सिंपल, हालांकि ये थ्योरम है, एग्जैक्ट का डेफिनेशन थोड़े थ्योरेटिकल अलग है, लेकिन क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, हम इसी की हेल्प से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमें चेक करने का तरीका है। अब क्वेश्चन है, तो अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मान लो एग्जांपल के लिए इस फॉर्म में भी है, लेट्स से जो मैं शुरू में लिख रहा था, तो अगर वो इस फॉर्म में भी है तो पहले आप उसको इस फॉर्म में लिखो, ठीक। इस फॉर्म में लिखने के बाद ऐसा चेक करो, अगर ऐसा है तो वो एग्जैक्ट है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी एग्जैक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंट फॉर्मूला है हमारे पास, ये चीज है। ओके, सो मैं इसका दूसरा डेफिनेशन बता देता हूं।
सो सेकंड, पहला तो ये है, सेकंड डेफिनेशन इसका ये है कि ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज f जो फंक्शन है वो xy का फंक्शन है, सो व्हाट डू यू नो टोटल डिफरेंशियल ऑफ f, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुना df, टोटल डिफरेंशियल ऑफ f, एनीवन ट्राई? उसको पता होगा, गूगल करो टोटल डिफरेंशियल ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, देख के बताओ। df का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ df? Sir, fx xy plus fy xy. एक मिनट, सो so, आप ये कह रहे हैं fx, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, del f अपॉन del x इंटू dx प्लस del f अपॉन del y इंटू dy, इज इट? चेक करो भाई, यस इट इज, ठीक है। तो समझो f कोई टू वेरिएबल फंक्शन है तो df का मीनिंग ये होती है। अब मैं अगर df इज इक्वल टू 0 लिखता हूं, मान लो ऐसा लिखता हूं df इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है, सो दिस इज योर mxy dx, दिस इज योर nxy dy इज 0। तो एग्जैक्ट होने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि, मतलब एक ऐसा फंक्शन मुझे मिल जाए कि जिसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो mxy आ जाए, एंड उसी f फंक्शन को मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो nxy आ जाए, तब मैं ये बोलूंगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। तो ये दूसरा डेफिनेशन है उसका। देखो मैं यहां लिखता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो दूसरा डेफिनेशन ये लिखा मैंने कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy is equal to 0. This is exact differential equation. Exact differential equation if and only if there exists a function, अब मान लो मैं phi बोल देता हूं, चलो phi xy, so there exists a function capital phi xy या कुछ नया नाम दे दो gh something, phi xy such that कि तुम phi को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, एक मिनट, तुम phi को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, phi टू वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है ना, phi xy है, टू वेरिएबल फंक्शन है, सो पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, सो ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी mxy के एंड, और नहीं एंड, ठीक है, इंटरसेक्शन, सो del f अपॉन del y इज इक्वल टू nxy, ठीक है, तब हम बोलेंगे एग्जैक्ट है। तो दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसा मुझे फंक्शन मिल जाए phi xy जिसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे mxy के इक्वल मिल जाए, उसी फंक्शन को मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो nxy मिल जाए, एंड दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन एक्चुअली। सो हाउ टू सॉल्व, मैं बोल रहा हूं ना, तो सम हमारा पर्पस यही होता है, phi ढूंढना, एंड देन phi इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सो क्वेश्चन लिखता हूं ना हाउ टू सॉल्व, तो यहां आएगा, सो इन दिस केस यदि मैं आगे प्रोसीड करता हूं अगले पेज पे, तो अगले पेज पे देखो, मतलब ये बताना चाह रहा हूं दिस टू आर डेफिनेशन, सो यू कैन रीड इट इन एनी वन वे। तो यू हैव टू फाइंड दिस फंक्शन, सॉल्यूशन निकालने के लिए यही phi ढूंढना पड़ता है मुझे, इफ यू कैन फाइंड दैट phi दैट विल बी द सॉल्यूशन इक्वल टू c, है ना। तो देखो यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा हो जाए तो होगा क्या, वापस, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, df इज 0, सो df 0 जब करोगे सो fxy बराबर c आ जाएगी, एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो
तो यही जो f मैं ढूंढ रहा था, जो मैं फाई वहां पे लिखे हैं, सो दैट फाई इज सॉल्यूशन ऑफ दैट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देख लो जस्ट, एंड तो एक्चुअली ये अप्रोच है हमें सॉल्यूशन फाइंड करने का, हाउ टू सॉल्व, ये बोल रहा हूं, सो उससे आ जाएगा। देखो तो चलो अभी मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं अभी के लिए, तो मुझे लग रहा लास्ट ही होगा क्योंकि 8 से 10 दूसरा बैच भी है। तो एक क्वेश्चन लिख लो। तो ये मान लो a x² y प्लस bx y² dx प्लस x³ प्लस x² y dy is equal to 0 is exact differential equation. Then value of a बताओ क्या है and value of b क्या है, क्विकली बताइए आप लोग। जो CUET में क्वेश्चन आया था यही तो आया था, इस टाइप का, मतलब इस पैटर्न पे या इस अप्रोच पे। टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली। ओके, सो a is equal to 3, b is, बाकी लोग कन्विंस्ड हैं, चेक कीजिए। तो पहला वाला डेफिनेशन लगाना है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हमें बता रखा है ये एग्जैक्ट है ना, हमें यहाँ बता रखा है कि एग्जैक्ट है ये, तो एग्जैक्ट है तो क्या करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। सो डेल m अपॉन डेल y इक्वल करना है डेल n अपॉन डेल x के, और ये इंप्लाई करेगा इसको y के साथ डिफरेंशिएट कर लो। सो ax स्क्वायर y के साथ डिफरेंशिएट कर लो 2bxy इक्वल टू, अब इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर लो, सो 3x स्क्वायर 2xy, चेक करो ठीक से, b1 है ना, चेक कर लो वो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने किया सही, बस वो कंपेयर करने में चेक कर लो एक बार। सो डेल एन डेल y y के रिस्पेक्ट में तो 2bxy, ठीक है ना। तो जस्ट वी हैव टू कंपेयर, क्योंकि ये इक्वेशन है दिस होल्ड्स फॉर ऑल x, सो कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। सो a is equal to 3, 2b is equal to 2। तो जो CUET 2023 के क्वेश्चन, जो CUET आई थिंक 11 जून वाले पेपर का है, उसमें इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है कि एग्जैक्ट है तो बताओ डेल्टा क्या है, ऐसा कुछ पूछा है, डेल्टा की वैल्यू। तो यहाँ से a 3 आ गया, b is equal to 1 आ गया। अच्छा, फर्दर मैं बोलूं कि राइट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्दर मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। सो फर्दर मैं अभी मैं आपसे a भी पूछा, अब फर्दर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब तो चलो इसको a भी पुट कर देंगे हम लोग। सो नाउ टाइम है थोड़ा, हाँ चलो 5 मिनट है। तो नाउ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया वो ये बन गया 3x² y प्लस xy² dx प्लस x³ प्लस x² y dy is equal to 0। ये भी पुट कर दिया मैंने, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब हाउ टू सॉल्व, तो आपने देखा है कि दिस इज एग्जैक्ट, तो दूसरा डेफिनेशन कहता है देन देयर एग्जिस्ट, कोई क्या लिखूं मैं फंक्शन phi xy सच दैट कि अगर मैं इस phi को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो वो इसके इक्वल आएगी, एंड इसी phi को मैं डिफरेंशिएट करूंगा y, क्योंकि एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट का जो दूसरा डेफिनेशन है वो ये कहता है ना कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन phi सच दैट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो वो ये मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो वो ये मिलेगा। तो पहले एग्जैक्ट होना जरूरी है इसके लिए। सो दिस विल बी इक्वल टू x³ प्लस x² y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx डेल x है इधर जाएगा, तो यहां पार्शियल डेरिवेटिव था तो यहां पार्शियली इंटीग्रेट होगा, मतलब x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लो, छोड़ो सीधा सीधा। सो phi xy जो बनेगा तो ये यहां गया डेल x, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं।
ये हो जाएगा 3x² xy²। अभी समझो मैं dx कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ से आएगा 5xy जो बनेगा x³ प्लस x²y, ये डेल वाई उधर गया, dy लिख दिया मैंने अभी। बताओ इंटीग्रेट करें क्या आएगी। सो यहाँ से 5xy विल बी, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है जी, तो y एज अ कांस्टेंट। बताओ 3x² का x³ y x²y² 2 प्लस, अब चूंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था तो प्लस सम फंक्शन ऑफ y होगा, क्योंकि y का फंक्शन भी यहाँ कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था ना, तो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। प्लस c कब लिखते हैं हम लोग? जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहां कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होता है। यहाँ c क्यों नहीं लिखा मैंने? g1y इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि x का डिफरेंशिएट किया तो y का फंक्शन भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे, एंड सेम थिंग हियर। सो यहाँ पे जो 5 आएगा, y के साथ डिफरेंशिएट, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो x³ एंड x²y² 2 प्लस क्या होगा, सम फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y का डिफरेंशिएट। अब आपको इन दोनों को देख के एक कॉमन फाई डिसाइड करना है। सो व्हाट इज योर 5xy बाय कंपेयरिंग बोथ? ये तो कॉमन ही है, तो कोई xy का टर्म तो अलग दिख नहीं रहा, तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा x³ प्लस x²y² 2, यही है। एंड सो द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन जो होगा, तो सॉल्यूशन चाहिए था ना मुझे, सो फाइनल लाइन इज, सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x³ plus x²y/2 is equal to c. This is the solution. Any doubt? यहां तक? तो अभी पिछले 1.5 घंटे में हमने क्या डिस्कस किया है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिग्री, ऑर्डर, वेरिएबल्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, एग्जैक्ट। डेफिनेशन देखा, साथ में एक एग्जांपल देखा हमने, एक एग्जांपल किया मैंने जनरली, तो ये भी एक एग्जांपल था इसका। नाउ मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इन टॉपिक्स पे थोड़े से आप ट्राई करके आओ, चाहे ऑनलाइन प्रॉब्लम ढूंढ लो, क्वेश्चन ढूंढ लो इन टॉपिक्स पे, या एनसीईआरटी बुक में वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर और होमोजेनियस एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, बुक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉलो कर सकते हो। एक एमडी राय सिंघानिया की बुक आती है जो कि बहुत हाई लेवल बुक है, जो कि बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स में फॉलो होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया। तो बहुत, मतलब उसमें बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, आसान भी। जैसे गुप्ता कपूर की बुक स्टैट्स में है ना, तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एक सब्जेक्ट है, तो सेम एज गुप्ता कपूर बुक जो वेटेज रखता है स्टैटिस्टिक्स में, जो इंपॉर्टेंस है, वही एमडी राय सिंघानिया बुक की इंपॉर्टेंस है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो यू कैन सी दैट बुक, बहुत मोटी सी, वो भी बहुत मोटी, गुप्ता कपूर मोटी बुक है, एमडी राय सिंघानिया की बुक भी बहुत मोटी वाली बुक है, सेम मतलब वॉल्यूम वैसे ही है दोनों का। सो मैं बस यही कहूँगा आप ट्राई करके आओ एक बार, इन टॉपिक्स को खुद से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन कहाँ से उठाओगे? ऑनलाइन पीवाईक्यू देख सकते हो, गूगल कर लो, कुछ क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व एग्जांपल ढूंढ लो, खुद से सॉल्व करो, डाउट हो पूछो। तो कल मैं इसके अगर डाउट्स रहें तो ये बताऊंगा, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। सो अगर मैं वापस आऊं तो मैंने अपने तरीके से ये जो सिलेबस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सीयूईटी का है, तो अपने तरीके से मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म दिस ये करा दिया, मतलब हालांकि फास्ट कराया बट अभी इतना मैंने करा दिया, तो सिलेबस के हिसाब से। अब बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि मैं कल कराऊंगा, तो 2 दिन में इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। फिर तीसरे दिन डाउट रहेगा, ओके। सो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी अगला बैच है सर। यस कुछ पूछना है? सर एक डाउट है। यस सिद्धार्थ टिल regarding the moments, like there is a case now mx plus yt is written as mxt into myt. mx plus yt is equal to mxt into myt. Okay, 1 minute. So you are saying हाँ, मतलब मोमेंट, अच्छा मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से रिलेटेड डाउट है।